सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 संज्ञा, भाषा परिचय भाग 6 चैप्टर 4 संज्ञा। देखिए, पढ़िए और समझिए। ऊपर दिए गए चित्र में सूर्य चमक रहा है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, घोड़ा पेड़ के नीचे खड़ा है, पर्वत मौन है, झील में 2 नौकाएं हैं, नौकाओं में मल्लाह है। उपरोक्त चित्र में जितनी आकृतियां हैं उतने नाम भी हैं। नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे किसी आदमी का मनोज, दीपक, वीणा, किसी वस्तु का पहाड़, नाव, नदी, सूरज, किसी स्थान का लखनऊ, कानपुर, विहार, किसी भाव का बचपन, बुढ़ापा, किसी गुण का लंबाई, गोलाई। ये सभी नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आज कुछ गला साथ नहीं दे रहा है, आवाज़ भारी हो रही है, गला लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। इस तरह से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द सामान्य जाति अथवा वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्य जाति या सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी से नहीं है, मतलब सामान्य रूप से एक जाति या वर्ग का बोध कराते हैं तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सामान्य जाति या वर्ग। दर्जी कपड़ा सिलता है, दर्जी कपड़ा सिलता है। छात्र, छात्र खेलते हैं, छात्र खेल खेलते हैं। कुत्ता स्वामी भक्त जानवर है, कुत्ता स्वामी भक्त जानवर है। ऊपर के वाक्यों में दर्जी, छात्र, कुत्ता, खेल और जानवर शब्द जाति सूचक हैं। दर्जी कहने से किसी विशेष दर्जी का ज्ञान नहीं होता है, अपितु सामान्य दर्जी वर्ग का बोध होता है। ऐसे ही छात्र, कुत्ता, खेल और जानवर शब्द भी एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। गंगा भारत की पवित्र नदी है। ऊपर के वाक्यों में महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्यक्ति विशेष के नाम हैं, भारत देश का नाम है, गंगा विशेष नदी का नाम है। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ये सभी बुक में आपके जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि ये सभी जातिवाचक संज्ञा, ये सभी जातिवाचक संज्ञा नहीं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। हाँ, यदि गंगा की जगह यदि कहा जाता कि नदी बहती है तो नदी से तात्पर्य जातिवाचक संज्ञा से हो जाता, बट चूंकि गंगा कहा गया है, गंगा एक पर्टिकुलर विशेष नदी का नाम है, एक नदी है जिसका नाम गंगा है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक और स्थान अवस्था सूचक शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्रेम और सेवा
मन के पवित्र भावों के नाम हैं। बीमारी से कमजोरी उत्पन्न होती है, दौड़ने से थकान लगती है। उपयुक्त वाक्यों में प्रेम और सेवा भावों के नाम हैं। बीमारी, कमजोरी और थकान विशेष अवस्थाओं के नाम हैं, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा लड़का, भाववाचक संज्ञा लड़कपन। जातिवाचक संज्ञा सज्जन, भाववाचक संज्ञा सज्जनता। इस तरह से ये बाकी का आप इसको रीड करेंगे। मैं आगे पढ़ता हूँ। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। मैं दो एग्जाम्पल आपको पढ़ के बताऊंगा। अपना, अपनत, अपनापन या अपनत्व। सर्व, सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। काला, कालिमा। सुंदर, सुंदरता या सौंदर्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, पढ़ना, भाववाचक संज्ञा पढ़ाई। सजाना, सजावट। अब आता है नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, यह हार सोने का है, पानी बह रहा है। उपयुक्त वाक्यों में मिट्टी, सोना और पानी से किसी न किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, अतः ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। समुदायवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा 4 में 40 छात्र पढ़ते हैं, मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। उपयुक्त वाक्यों में कक्षा और परिवार समूह अथवा समुदायवाचक शब्द हैं। समुदायवाचक शब्द को समूहवाचक शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द सामान्य जाति अथवा वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक अथवा अवस्था सूचक शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक्सरसाइज देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो संज्ञा किसे कहते हैं, आप पेज नंबर 23 ओपन कीजिएगा। सबसे ऊपर येलो लाइन जो दी गई है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपको देना है। कोई एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। दर्जी कपड़ा सिलता है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते थे। इस तरह से कोई एक एग्जाम्पल आपको देना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। संज्ञा के भेद उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे, पेज नंबर 23 पर ही संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। उनके नाम मैंने बता दिए पढ़ के, 5 नाम लिखने, डायग्राम बना सकते हैं आप। नेक्स्ट, जातिवाचक एवं समुदायवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। जातिवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा आ जाइएगा सबसे पहले नंबर का, पेज नंबर 23 डायग्राम के जस्ट नीचे। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द सामान्य जाति अथवा वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और क्या पूछा गया, समुदायवाचक संज्ञा। तो आप आ जाइएगा पेज नंबर 25 पे, ध्यान दीजिए कि जस्ट ऊपर समुदायवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन आपको लिख देनी है, दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां अभी आपने ध्यान दीजिए कि सॉरी पेज नंबर 25 पे सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन, द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, डेफिनेशंस, वो हो गई हैं, वो आप बुक में लिख लेंगे इनको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, ये आपको एक्सरसाइज में आपको वर्कशीट में आपको ये करना है। उसके बाद हम लोग जब वर्कशीट चेक करेंगे तो आपका साथ में चेक भी हो जाएगा। तो आपको ये वर्कशीट में आपको ये एक्सरसाइज दी जाएगी। धन्यवाद।